ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज के सवेरे के बाबा के मधुर महावाक्य हम सभी ने सुने कि जिसमें आज बाबा ने गृहस्थी बच्चों को विशेष प्यार किया है। यही कहेंगे कि जो घर गृहस्थ में रहते हुए जो महात्माएं सन्यासी बड़े बड़े लोग नहीं कर सके, वो जीवन के अंदर धारणा करके संकल्प करके जिन्होंने अपनी जीवन बनाई है, आज ऐसे जीवन वाले बाबा के लाखों युगल गृहस्थी कितना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बन करके दुनिया को सिद्ध कर रहे हैं। बाबा की एक अव्यक्त मुरली याद आती है जिसमें बाबा ने यही कहा था कि बड़े बड़े महात्मा सन्यासियों को भी झुकाने वाले हैं ये प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, कि जिसको लेकर के वो भी सोचेंगे कि हमने तो घर बार को त्याग किया, सब कुछ छोड़ा और फिर पवित्रता को अपनाया, लेकिन सबसे बड़ी हिम्मत कहो, शक्ति कहो, जो घर गृहस्थ में रहते हुए बाबा की पवित्रता की श्रीमत को पालन करते हुए आज एग्जाम्पल बने हैं। तो ऐसे सभी बाबा के विशेष गृहस्थी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, है ना। सैल्यूटेशंस है आप सभी को। दूसरी बात जो आज का विषय है कि सेकंड में फुल स्टॉप लगाना। किसी भाई ने मुझे कहा कि बहन जी, कोई ऐसा थोड़ी है कि बिंदी उठाई और लगा दिया और मन शांत हो गया। तो जब बाबा कहते हैं फुल स्टॉप लगाना, तो फुल स्टॉप कैसे लगाना होता है? कौन सी युक्ति है या कौन सी विधि है जिसके माध्यम से फुल स्टॉप लगाना सहज हो जाए? तो बाबा कहते हैं फुल स्टॉप लगाने के लिए सबसे पहले तो फुल स्टॉक चाहिए। फुल स्टॉक होगा तो फुल स्टॉप लगाना आसान होगा। फुल स्टॉक किसका? ज्ञान गुण शक्तियों का फुल स्टॉप लगाना। यही विधि है कि जो फुल स्टॉप लगाना आसान होगा। अगर अंदर स्टॉक ही न हो तो कितने जन्मों से व्यर्थ का स्टॉक अंदर में जमा हुआ है, तो वो व्यर्थ का स्टॉक जो है वो तो व्यर्थ चिंतन में ही बुद्धि को लगाएगा। इसलिए पहले तो हमें अपने मन बुद्धि को भरना है, बाबा के ज्ञान गुण और शक्तियों से फुल करना है। तब जिस समय जिस पॉइंट की आवश्यकता है उस पॉइंट स्वरूप बन सके और उसका बिंदी लगाना आसान हो जाए। दूसरी बात के फुल स्टॉप लगाना माना ये नहीं कि मन बुद्धि सोचे ही नहीं, चले ही नहीं, उसको फुल स्टॉप नहीं कहा जाता है। उसके लिए तो दुनिया में लोगों को अपने मन के ऊपर दमन करना पड़ता है, और दमन सही नहीं है।
क्योंकि जैसे एक नदी का बहाव है, कांस्टेंट बहती है। अब एक व्यक्ति आकर सोचता है इतना पानी वेस्ट जा रहा है, ये पानी को बचाना चाहिए और मैं दीवार खड़ी कर दूं। यहां पर दीवार खड़ी तो कर देगा, लेकिन एक समय आएगा जो पानी की शक्ति उस दीवार की शक्ति से बढ़ जाएगी और तोड़ करके नुकसान कर देगा। ठीक इसी तरह मन के विचारों का एक बहाव है, और जब मन के विचारों का बहाव कांस्टेंट है, एक सेकंड भी मन रुकता नहीं है, चलता ही रहता है, कुछ न कुछ सोचते चलते हैं। अब उसको आप दमन करके रोकने का प्रयत्न करो, कुछ देर तक तो रुक भी जाए, लेकिन फिर विस्फोट होगा, जो मानसिक असंतुलन की स्थिति को क्रिएट करेगा। इसलिए दमन करना सही नहीं है, लेकिन फुल स्टॉप लगाना माना उसको दिशा देना, परिवर्तन कर देना। जो बहाव है, जैसे लोग कनाल बनाते हैं या नहर बना करके उसको एक दिशा दे देते हैं, तो बहाव तो चलता रहता है, वो पानी को एक दिशा मिल गई। ठीक इसी तरह मन के विचारों को भी परिवर्तन कर देना और एक दिशा दे देना। और परिवर्तन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो बाबा के ये महावाक्य को स्मृति में ले आए कि बच्चे, जो होता है उसमें कल्याण ही समाया होता है, और कल्याण नाम की चीज नहीं है। जहां हमारा बाप कल्याणकारी है, समय कल्याणकारी है, संगम का समय कल्याणकारी है, तो हमारा कल्याण करने की ताकत किसमें है किसी में? है ही नहीं। तो इसीलिए जब हजार भुजा वाला बाबा मेरे साथ है, उस एहसास को विकसित करो, ले आओ, प्रैक्टिकल में फील करो। जितना उस एहसास को फील करेंगे, उतना आप अंदर से एक राहत का अनुभव करेंगे और अपने विचारों को दिशा देना आसान हो जाएगा। मेरा अकल्याण हो नहीं सकता है। आज मनुष्य के मन के अंदर जो प्रवाह है वो नेगेटिव विचारों का ज्यादा है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देना, नेगेटिव को समर्थ संकल्प में चेंज कर देना, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर देना, ये समय की मांग है। और ये बाबा हम बच्चों से चाहते हैं कि बच्चे अपने संकल्पों की ऊर्जा को वेस्ट न होने दो, उसको परिवर्तन करो, एक दिशा दे दो। क्या दिशा देंगे? तो बाबा ने हमें ड्रामा का ज्ञान बहुत अच्छा दिया है, तो ड्रामा की ढाल का प्रयोग करो कि ड्रामा कल्याणकारी है। निश्चय बुद्धि बनना, बाबा जो कहते हैं कि चारों बातों में निश्चय रखना, स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। तो इसीलिए ड्रामा में निश्चय बुद्धि बनना कि ड्रामा के अंदर हर घड़ी कल्याण ही कल्याण है। हो सकता है कि बाहर का स्वरूप अकल्याण का हो, लेकिन अंदर में कोई न कोई कल्याण जरूर छिपा हुआ है। तो उस कल्याण रूपी हीरे को निकालना। आज हीरा कहाँ मिलता है?
कोयले की खान में मिलता है। अब जो व्यक्ति हीरा ढूंढने जाता है, वो अगर चारों ओर काला ही काला देखे, ये तो कोयला है, इतना कालापन है, तो काला ही काला, वो तो नेगेटिविटी है, उसको देखेंगे तो नाउम्मीद हो जाएगा। लेकिन हीरा ढूंढने वाला क्या करता है? वो चमक कहां से आ रही, ये काले में भी चमक कहां से आ रही है, उसको ढूंढने का प्रयास करता है। और जैसे ही उसको वो चमक नजर आती है कि उसकी आशा बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह ड्रामा के अंदर बाहर का स्वरूप कितना भी अकल्याण का हो, लेकिन इसमें कल्याण क्या है, इसको सोचना, समझना और उस हीरे को ढूंढना, ये हमारा काम है। ये नाउम्मीद नहीं होना, कल्याण तो है ही नहीं, कुछ दिखता ही नहीं है, हमारा तो अकल्याण ही होता है, यही हमें तो दिखाई देता है। नहीं, ये नेगेटिव और व्यर्थ सोचने के बजाय ये परिस्थिति अगर मेरे सामने आई, तो बाबा हमेशा जैसे कहते, तूफान जब आता है तो तोहफा लेकर के आता है। तो ये तूफान, ये परिस्थिति अगर मेरे सामने आई है, तो क्या तोहफा लेकर के आई है, क्या कल्याण इसमें समाया हुआ है, ये देखना माना हीरे को प्राप्त करना। तो इसीलिए कहा अपने विचारों को एक दिशा दे देना है, बहुत जरूरी है। अच्छा, आप सोचते हैं कि हमें तो दिशा मिलती नहीं है, अच्छे विचार मेरे मन में उस समय चलते ही नहीं है, तो क्या करें? और जितना योग में बैठे उतना योग में भी वही विचार बार बार आता है, बाबा की याद तो होती नहीं है, तो क्या करना चाहिए? ऐसे समय पर, जिस समय व्यर्थ का बहाव ज्यादा हो, आप महसूस करते हैं व्यर्थ चिंतन का बहाव ज्यादा हो, तो उस समय योग में नहीं बैठो, उस समय कर्म योगी बनो, बाबा की याद में कर्म करना शुरू करो। क्या कर्म करेंगे? सेवा करो। सेवा में भी स्थूल सेवा करो, झाड़ू मारो, सफाई करो, कुछ भी करो, स्थूल सेवा करो। क्योंकि सेवा में जब मन बिजी हो जाता है, तो वो व्यर्थ विचारों से मुक्ति मिल जाती है, वो व्यर्थ चिंतन से। योग में नहीं बैठना उस समय, योग में बैठेंगे व्यर्थ ही चलेगा, तो जमा के खाते के बदले माइनस में जाएंगे। इसलिए उस समय सेवा करो, तो सेवा का पुण्य तो जमा हो जाएगा। अच्छा, मानो कि सेवा भी नहीं हो सकती है, स्थूल सेवा करना मुश्किल है आपकी हेल्थ के हिसाब से, किसी को ज्ञान सुनाओ। किसी को जब हम ज्ञान सुनाते हैं, तो वास्तव में उसको ज्ञान नहीं दे रहे हैं, आप महसूस करेंगे कि आप स्वयं को ज्ञान दे रहे हैं, स्वयं को समझा रहे हैं, और आपके मुख से वही बातें निकलेगी क्योंकि जिसमें से आप गुजर रहे हैं। तो जब आप किसी के साथ भी बात छेड़ेंगे, तो वही बात निकलनी शुरू होगी। तो जब आप समझाना चालू करेंगे, तो आप जिसमें से गुजर रहे हैं, आप खुद को समझा रहे हैं, तो खुद को समझाने से उस आत्मा को भी तीर लग सकता है कि अरे ये तो मेरी भी बात है, मेरी भी समझ। क्योंकि आज हर एक की समस्या एक ही है, हर एक की समस्या क्या है? व्यर्थ ज्यादा चलता है, व्यर्थ ज्यादा चलता है। तो आप उनको समझाएंगे, माना खुद को समझा रहे हैं, और खुद को समझाते हुए उसको समझा रहे हैं, तो उसको तीर लगेगा या नहीं लगेगा? वो भी कहेंगे अरे आज तो आपने मेरे मन की बात किया, जिसमें से मैं गुजर रहा हूं, आपको कैसे पता चला? वास्तव में पता चलने की बात नहीं है, लेकिन आप उस वक्त खुद को समझा रहे थे। और जब खुद को समझाते हैं ना, तो बड़े दिल से समझाते हैं, तो दिल की बात दिल को स्पर्श होती है।
तो इसीलिए जब मन के अंदर व्यर्थ ज्यादा चलता हो, उस समय योग नहीं करना चाहिए। आपका योग लगने वाला ही नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। और इतना ज्यादा नेगेटिव विचार चलेंगे, व्यर्थ विचार चलेंगे, जो कंट्रोल करना मुश्किल होगा। उस समय सफाई करो, और आप देखेंगे कि उस समय सफाई करेंगे, स्थूल सेवा करेंगे ना, बड़ी अच्छी स्थूल सेवा होगी। दूसरा कि आपके हर इंद्रियां उस सेवा में लगी हुई है, तो जहां हर इंद्रियां सेवा में लगी है, उस सेवा का जो पुण्य जमा हो रहा है, वो उस बोझ को भी हल्का करते हैं। कल की मुरली में ही शायद हम सभी ने सुना कि मनुष्य के मन के अंदर व्यर्थ क्यों चलता है। व्यर्थ इसीलिए चलता है कि पिछले पाप कर्मों का बोझा बहुत है, वो समर्थ सोचने नहीं देता है, वो व्यर्थ चलाता है। तो इसीलिए जब पिछले पाप कर्मों का बोझा है जो व्यर्थ चलाता है, तो इसका मतलब पुण्य थोड़ा क्षीण है। तो पुण्य का खाता बढ़ाओ। जितना हमारा जमा का खाता बढ़ेगा, वो जमा का खाता हमें खुशी देगा। जितना आपका जमा होता जाएगा, खुशी अपने आप बढ़ती जाएगी, और खुशी बढ़ेगी तो हल्के हो जाएंगे, तो वो व्यर्थ कहाँ चला गया पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए मोड़ देना, विचारों को मोड़ देना, दिशा देना, परिवर्तन करना, ये है फुल स्टॉप लगाना। इसको कहते फुल स्टॉप। दूसरी बात, मान लो कि कोई व्यक्ति से आपको परीक्षा आ रही है, बार बार व्यक्ति आपके लिए बार बार कोई ना कोई विघ्न क्रिएट कर रहा है, और जब भी वो व्यक्ति सामने आता है तो आपका व्यर्थ चालू हो जाता है। अब ये आया ना, आज मेरा दिन ही खराब जाने वाला है। सोचते ना ऐसा कि आज ये व्यक्ति का चेहरा देख लिया, बस अभी दिन अच्छा जाएगा ही नहीं। तो जब व्यक्ति के द्वारा परीक्षा आती है, तो उस समय ये सोचने के बजाय कि आज मेरा दिन खराब जाना है, ये व्यक्ति को शुभ भावना, शुभ कामना का दान दो। जितना आप अपने विजय, क्यों उस व्यक्ति को देख के आपके मन में व्यर्थ चलना है, तो उस व्यक्ति को देखकर जब शुभ भावना, शुभ कामना को प्रवाहित करो, उसको भी आत्मिक दृष्टि से देखो। ये भी आत्मा है, बाबा का बच्चा है, मैं भी आत्मा। तो आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भाव और आत्मिक स्थिति जितनी अपनी बनती जाएंगी, उतना उस आत्मा के प्रति आपके मन में शुभ भावना, शुभ कामना ही उत्पन्न होगी, दूसरी कोई भावना उत्पन्न ही नहीं होगी। तो ये शुभ भावना उत्पन्न करना, ये है फुल स्टॉप लगाना। उसको ये देखो ना, ये भी बाबा का बच्चा है, आखिर भगवान की ही संतान है। ये मेरा शत्रु, ये मेरा दुश्मन है, ये इस स्वरूप में क्यों देखे हम? ये भी बाबा का बच्चा है, और जब बाबा का बच्चा है तो बाबा के बच्चे के प्रति तो बाबा ने हमेशा कहा शुभ भावना, शुभ कामना का दान दो, सहयोग दो। अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों को तो सहयोग देना होता है, तो सहयोग दो उसको। तो कई बार आपका जो शुभ भावना वाला जो फीलिंग है, जो शुभ भावना के संकल्प है, वो उसके साथ के जो हिसाब किताब है उसको भी कट कर देता है, समाप्त कर देता है। भावार्थ ये कि जैसे आपने किसी से उधारी लिया हो 500 रुपया, और फिर आप उसको 100-100 करके रिटर्न कर रहे हैं, भले थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन रिटर्न तो हो जाएगा। 100-100 रुपया करके या 50-50 रुपया करके भी आपने उसको रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद हल्के हो जाएंगे या नहीं होंगे? ठीक इसी तरह कोई आत्मा के साथ आपका कोई जन्मों का हिसाब है,
और उस हिसाब के कारण वो विघ्न क्रिएट कर रहा है, वो आपके लिए कई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, समस्या क्रिएट कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? समझ जाना चाहिए उस आत्मा के साथ का हिसाब बाकी है। तो थोड़ी थोड़ी शुभ भावना रूपी 50-50 रुपया देते जाओ ना, चुकतू करते जाओ। और ये शुभ भावना, शुभ कामना जितना आप देते जाएंगे, वो हिसाब धीरे 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 खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो कभी भी आपके लिए विघ्न रूप बनेगा नहीं, जो आपके मन के अंदर व्यर्थ क्रिएट करे। इसीलिए शुभ भावना, शुभ कामना देते हुए क्लियर कर दो हिसाब को। टाइम लग सकता है लेकिन क्लियर करो। तो ये शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प रचना, ये क्या है? इसको कहेंगे फुल स्टॉप लगाना। ये फुल स्टॉप है। दिशा दे दिया ना मन के विचारों को, व्यर्थ के बजाय शुभ भावना का। तो इसीलिए ये है फुल स्टॉप लगाना। तीसरी बात, मान लो कि कोई बात आ गई है आपके सामने, कोई परिस्थिति रूपी बात आ गई। अब ये परिस्थिति है, परिस्थिति आई। अब ये परिस्थिति हमसे कुछ मांग कर रही है। क्या मांग करती है? परिस्थिति आई, परिस्थिति हमसे मांग कर रही है। क्या मांग कर रही है? एक प्रति उत्तर की मांग कर रही है। अब ये प्रति उत्तर की मांग करती है। अब मुझे उस वक्त गुस्सा आ गया, मान लो परिस्थिति आई, कोई समस्या आई, उसने मेरे से एक प्रति उत्तर की मांग किया। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है, तुरंत हमारा एक रिएक्शन निकलता है। मान लो कि गुस्सा आया। अब वो गुस्सा कहां से निकलेगा? मुख, आंखें, ये कर्मेंद्रिय से बाहर निकलेगा। अब ये कर्मेंद्रिय से बाहर निकला गुस्सा। अब ये गुस्सा वाला, माना गुस्सा नेगेटिव है, अब ये प्रति उत्तर, नकारात्मक प्रति उत्तर जो निकला, वो उस परिस्थिति में जाकर शामिल होता है। तो ये परिस्थिति बढ़ेगी या कम होगी? क्या होगा? बढ़ेगी। क्योंकि परिस्थिति आई, उसने सकारात्मक प्रति उत्तर चाहा, लेकिन मैंने नकारात्मक प्रति उत्तर दिया। अब वो नकारात्मक प्रति उत्तर जाकर के उस परिस्थिति में शामिल हुई, तो वह विकराल बनेगी। परिस्थिति ऑलरेडी नेगेटिव है, उसको नेगेटिव का आपने प्रति उत्तर दिया, तो वो परिस्थिति विकराल होगी, बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। अच्छा, बढ़ी, वो खत्म तो नहीं हुई। अब जब दोबारा मेरे सामने वो और विकराल रूप में आती है, और ज्यादा गुस्सा आया, और ज्यादा गुस्सा आया, और वो प्रति उत्तर जाकर के उसके अंदर शामिल हुआ, और बढ़ा या कम होगा? और बढ़ा। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं, परिस्थिति थी राई के दाने जितनी। परिस्थिति जब आई तब राई के दाने जितनी थी। बढ़ते 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 राई का पहाड़ किसने बनाया? किसने बनाया? हमने बनाया, क्योंकि प्रति उत्तर देना नहीं आया। फिर उस परिस्थिति जब पहाड़ जैसी हो गई, अब उसको सुलझाने के लिए वकील रखना पड़ेगा या किसी को बीच में डालना पड़ेगा। अब वो बात और खींचती जा रही, खींचती जा रही, खींचती। उसके बाद हमने महसूस किया कि जब पहली बार ही ये परिस्थिति आई थी, थोड़ा शांति से, धैर्यता से इस पर विचार करते थे और मैंने गुस्सा नहीं किया होता था ना, तो आज ये बात इतनी बिगड़ती नहीं थी। अब महसूस तो किया, लेकिन अब सॉरी करना ये मेरे से नहीं होगा। अब सॉरी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सॉरी करेंगे तो बीच में देह अभिमान आएगा,
वो व्यक्ति भी कहेगा आएगा, आया ना ठिकाने पर, इसलिए अब सॉरी भी नहीं कर सकते हैं। अब वकील रखना पड़ा उसको सुलझाने के लिए। जैसे दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो जाता है, बाप बेटे के बीच में झगड़ा हो जाता, दो दोस्त के बीच में झगड़ा हो जाता है, तो बात छोटी थी जब आई तब, लेकिन उस वक्त गुस्सा जो कर दिया, नकारात्मक प्रति उत्तर दिया, उसने बात को धीरे धीरे बढ़ाना चालू किया। अब वो व्यर्थ संकल्प योग लगने देगा? योग लगने देगा? इसलिए बाबा कई बार हम बच्चों को मुरली में कहते हैं, बच्चे कोई भी बात आती है मुख में मुलहरा डाल दो, शांति से बैठ जाओ, शुभ भावना शुभकामना दो, तो कई बार बात वहीं समेट जाती है। तो राय का पहाड़ बनाने के बजाय पहाड़ जैसी बात भी अगर आई तो उसको क्या करते, राय बना देते हैं। कैसे? शांति, प्रेम, धैर्यता, गंभीरता के साथ शांति से काम लो। अब जब शांति से काम लेते हैं तो बात धीरे धीरे खत्म हो जाती है, उसको कहते फुल स्टॉप लगा। तो सकारात्मक प्रति उत्तर देना। एक बात याद रखना, कोई भी परिस्थिति जब आती है, कोई भी समस्या जब आती है, हमसे प्रति उत्तर की मांग करती है। और कौन सा प्रति उत्तर चाहिए? सकारात्मक, तो वो सुलझेगा। नकारात्मक देंगे, उलझेगा। तो बात को उलझाना है, सुलझाना है, क्या करना है? क्या करना है? सुलझाना है। सुलझाने के लिए सकारात्मक प्रति उत्तर दो, शांति, प्रेम, आनंद, बात कर लो। बात करने के साथ वो कभी कभी वहीं समाप्त भी हो जाती है। सामने वाला भी कह देता अच्छा कोई बात नहीं, बात कर लिया ना शांति से। लेकिन आप गुस्सा करेंगे तो डबल गुस्सा करेगा, है कि नहीं? तो फुल स्टॉप लगाना माना सकारात्मक प्रति उत्तर देना। जब सकारात्मक प्रति उत्तर देते हैं तो बात सुलझती जाती है, उलझती नहीं जाती है। ठीक है? तो ये है फुल स्टॉप लगाना। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, बात को पकड़ लेते हैं। बात आई और चली गई, लेकिन उसकी छाप जो मन के ऊपर पड़ गई और उस बात को मन ने पकड़ लिया और उसको सोच सोच करके खींचना चालू। अब वो बात इलास्टिक की जैसी होती है, जितना खींचते जाओ लंबी होती जाती। बात आकर के चली गई, लेकिन वो बात दिमाग के अंदर इस तरह से घर कर गई जो बाप की याद नहीं आने देती। इसीलिए बाबा कहते मन के अंदर या तो बात बैठेगी या बाप बैठेगा। किसको बिठाना है? हाँ, बात को बिठाना है या बाप को बिठाना है? किसको बिठाना है? और बात को बिठा दिया तो प्रैक्टिकली करते क्या है हम लोग प्रैक्टिकली बात को बिठा देते हैं, बात को खींचते जाते हैं, 10 लोगों के आगे वर्णन करते जाते हैं। वो बात आके चली गई। बाबा कई बार कहते बात समझदार है, आप समझदार क्यों नहीं बनते हो? वो बात आई और चली गई। कोई भी चीज आती है तो उसका जाने का वक्त भी होता है। वो आई और जाने वाली थी, लेकिन हमने उसको पकड़ लिया, 10 लोगों के सामने वर्णन करना चालू किया, तो बात को खींचना चालू किया। तो वो आई और जाने वाली थी, लेकिन वो पकड़ लिया, तो खींचते गए 1 महीने तक खींचती रहेगी। फिर 1 महीने के बाद क्या कहेंगे? अरे परेशान हो गए हैं हम, तो यही कहेंगे ना, परेशान हो गए हैं। तो क्यों पकड़ा बात को? उस समय अंडरग्राउंड हो जाओ। फुल स्टॉप लगाना मना अंडरग्राउंड हो जाना। वो बात ऊपर से ही ऊपर निकल जाएंगी, उसके बारे में न वर्णन करो, न उसको पकड़ो, न उसका चिंतन करो। बस बाबा ये बात आई है और चली जाएगी। समझदार बन जाना है और समझ के आधार पर उसको खत्म कर देना है। उसको पकड़ करके खींचना नहीं चालू करना है। तो फुल स्टॉप लगाना मना अंडरग्राउंड हो जाना।
तो बात ऊपर से आकर निकल जाएगी, और कब चली गई वो भी पता नहीं चलेगी, आई भी और गई भी। जो व्यक्ति, वस्तु, जो चीज आई है उसका जाने का भी टाइम है। जितना आप उसको पकड़ेंगे ज्यादा टाइम लगाएंगे, जितना आप उसको छोड़ देंगे आई और गई, चली जाएगी। उसकी मेहमान निवाजी नहीं करो ना, है ना। मेहमान निवाजी कैसे करते हैं? बाबा ने जैसे पिछले संडे की मुरली में कहा, चाय पिलाते हैं तो माया तो बैठ जाएगी ना। चाय पिलाते हैं, कैसे चाय पिलाते हैं उसको? कैसे चाय पिलाते हैं? मैं, मेरा मेरा मेरा, ये चाय पिलाना हुआ। मेरे को कैसे कह दिया उसने, मैंने थोड़ी ऐसे किया था, वो कैसे मेरे ऊपर इल्जाम डाल दे। तो ये मैं और मेरा जहां आया वहां बात को खींचना चालू किया। तो इसलिए मेहमान नवाजी नहीं करो। तो बात आएगी, जब मेहमान निवाज नहीं होंगी तो चली जाएंगी, दूसरे ग्राहक ढूंढेंगी। लेकिन आपने मैं मेरा कैसे मेरे को कह दिया, वो अभिमान में या अनुमान में आ गए तो क्या होगा? फुल स्टॉप लगेगा? फुल स्टॉप ही नहीं लगेगा। फिर कहेंगे हम तो परेशान हो गए हैं, ये बात ने परेशान कर दिया है हमें। परेशान बात ने किया या आपने पकड़ के रखा इसलिए परेशान हुए, क्या कहेंगे? अच्छा, चौथी बात, फुल स्टॉप लगाना माना ये परिस्थिति जो आई है जरूर कोई ना कोई लेसन सिखाने आई है, कोई ना कोई पाठ पढ़ाने आई है। कहीं तो मेरी गलती हुई है, वो पाठ पढ़ना भी जरूरी है, अनुभवी बनाने आई है। तो क्या मुझे पाठ मिल रहा है, क्या लेसन मिल रहा है, उसको समझो। अच्छा, ये लेसन मुझे सिखाने आई है तो सीख लो, है ना, अनुभवी बन जाओ। क्योंकि हो सकता है कि अंतिम क्षण इससे बड़े रूप में ये बात आने वाली थी, लेकिन अगर आपके पास अनुभव नहीं होता था तो लास्ट पेपर में तो फेल हो जाते थे ना। तो इसीलिए ड्रामा इतना कल्याणकारी है कि अंतिम पेपर के पहले आपको अनुभवी बना देती है। जब अंतिम पेपर में आपको पास करना है, ड्रामा को आपको पास करना है, पास विथ ऑनर बनाना है, तो पास विथ ऑनर बनाने के लिए छोटा अनुभव तो अभी देंगे या नहीं देंगे? अभी छोटा अनुभव मिल गया तो जब फाइनल पेपर में आएगा तो आप घबराएंगे नहीं, भाई क्या हो गया, अरे ये बात तो पहले भी मेरे सामने आई थी और मैंने पहले भी उसको सुलझाया था। पाठ पढ़ लिया है, अनुभवी बन गए हैं, तो अंतिम पेपर आपको डरा सकता है? कभी डरा सकता है? तो इसीलिए हो सकता है कि अंतिम पेपर इससे और बड़ा रूप में होगा, और वो अचानक अगर मेरे सामने आएगा तो मैं तो फेल हो जाऊंगी। तो ड्रामा तो नहीं चाहते हैं कि मैं फेल हो जाऊं, क्योंकि ड्रामा, उसको माँ कहा ना, ड्रामा माँ है। तो ड्रामा माँ है तो माँ तो अपने बच्चे का ख्याल रखेगी ना कि ये फेल नहीं होना चाहिए। तो ड्रामा पहले ही छोटे रूप में वो परिस्थिति के रूप में ले आती है ताकि हमें अनुभव मिल जाए, और अनुभवी बन गए तो अनुभवी कभी भी हारेगा नहीं, सदा विजयी बनेगा, क्योंकि पहले से अनुभव मिल गया है। तो कोई भी परिस्थिति आती है, अनुभवी बनाने आती है, अनुभव को प्राप्त कर लो, लेसन सीख लो, तो व्यर्थ चलेगा? सीखने को कुछ मिलता है, नया कुछ मिला, तो संकल्प चलेगा क्या? व्यर्थ संकल्प चलेगा नहीं, अनुभवी हो गए। अच्छा है, बाबा ने पहले ही मुझे तैयार कर लिया, तो थैंक्स मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए बाबा का? तो इसीलिए थैंक्स मानो बाबा का, और थैंक्स मान करके अनुभवी होकर के आगे बढ़ते चलो। सूक्ष्म में, पांचवी बात, सूक्ष्म में इसमें भगवान का प्यार भी समाया है,
ड्रामा माँ का भी प्यार है तो भगवान पिता का भी प्यार समाया हुआ है, क्योंकि भगवान तो नहीं चाहेगा कि अंतिम समय उसके बच्चे फेल हो जाए। नहीं तो दुनिया भी क्या कहेगी कि अरे भगवान, तूने तो इन लोगों को इतना पढ़ाया फिर भी ये फेल हो गए। हम तो नहीं पढ़े थे इसलिए फेल हुए, लेकिन ये तो पढ़े हुए थे। तो भगवान का नाम बदनाम होगा। तो बाबा का प्यार है हमारे ऊपर, तभी तो बाबा पहले से ही हमें अनुभवी बनाता है। ये सूक्ष्म में प्यार है या नहीं है? मुझे याद आता है जब मैं छोटी थी तो मैं गणित में थोड़ा कमजोर थी, मुझे नहीं आता था इतना। तो हमारा गणित का जो टीचर था उसको कोई अपने बच्चे नहीं थे, तो उसका विशेष प्यार मेरे से था। वो कई बार कहता था मुझे, तेरे माता पिता को कहकर तेरे को मैं अडॉप्ट कर लेने वाला हूं, है ना। उसको इतना प्यार था, दोनों टीचर और उसकी पत्नी को, दोनों को बहुत प्यार था मेरे से। तो जब वो गणित पढ़ाता था, पढ़ा करके जब यूनिट टेस्ट लेता था, परीक्षा लेता था, तो कुछ दाखले दे देता था। फिर जैसे ही सभी लोग लिखना चालू करते थे तो वो चक्कर मारता था क्लास में। जब क्लास में घूम करके मेरे पास आके खड़ा होता था, क्या लिख रही हूं, तो नेचुरल है कि खड़ा होगा टीचर तो गड़बड़ तो होगी कुछ ना कुछ, तो गड़बड़ हो जाती थी, कुछ इधर उधर लिखना हो जाता था। तो जब लिखना इधर उधर हो गया, उसको बड़ा अंदर से गुस्सा भी आता था, फिर गलती कर ली इसने, वहां से हट जाता था, गुस्से में वहां से हट जाता था कि फिर गलती कर ली उसने। फिर उसके बाद जब सभी पेपर दे करके बाहर निकलते थे, तो मैं जैसे ही पेपर देना, तुम रुक इधर, रुक इधर, तेरा पेपर रख इधर, मेरे को बाहर जाने नहीं देता था। और मेरे को उस समय बड़ा कंटाला आता था, आज फिर ये बैठेगा मेरे साथ में, मुझे फिर लेक्चर देगा, है ना। ये अंदर में ये भी आता था, सब लोग खेलने जा रहे हैं और मेरे को ये बिठा देगा अभी, जो गलतियां हुई है उसके कारण। तो सबको जाने के बाद मेरे को कहता है, इतनी छोटी गलतियां करती है, ऐसी छोटी गलती होती है क्या, तेरा ध्यान कहाँ है, तेरा ध्यान कहाँ है। अंदर में उसका प्यार है कि मेरे से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अंदर में वो प्यार है। इसलिए फिर मेरे लिए 10 दाखले और बना करके निकाल के रखता था, कहता था करो, यही करो करो। उसका ये था, फाइनल एग्जाम में अगर यही आया दाखला तो तू तो फेल हो जाएगी, कैसे चले। उसका प्यार था ना। तो जब मेरे को और 10 दाखले ऐसे ही सॉल्व करने के लिए दे देता था, सुलझाने के लिए दे देता था, बार बार करने से तो फिर ठीक हो ही जाना है, बार बार किया तो ठीक हो जाता था। तो जब फाइनल एग्जाम में वही दाखले जब आए और मैं 99% ले आई जब, तो मेरे से ज्यादा खुशी उसको थी, है ना। इसलिए मुझे वो टीचर कभी भूलता नहीं है, क्योंकि मैंने जो उनके चेहरे पर वो खुशी देखी थी, कि मेरे से ज्यादा खुशी उनको थी कि आज मेरी स्टूडेंट पास हो गई, हाँ, हाईएस्ट रैंक से पास हो गई, ये उसको खुशी थी। अब आप सोचो, बाबा चाहेगा मेरा कोई बच्चा फेल हो? बाबा चाहेगा? कई बार इसीलिए कई लोग क्या कहते हैं, बार बार मेरे सामने यही बात क्यों आती है, बार बार मेरे सामने यही बात क्यों आती है। लेकिन वो टीचर जानता है आप कमजोर कहाँ है, उसको तो मालूम है, और वो कमजोरी आपकी निकालनी है उसको। तो बार बार वो परिस्थिति देगा ड्रामा के हिसाब से, तब तो आप सुलझाते 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 क्या होंगे, पक्के हो जाएंगे। तो फाइनल पेपर में अगर वो प्रश्न आया तो फेल होंगे कि पास होंगे। और जब आप पास होंगे तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी, आपको होगी या बाबा को होगी? बाबा को होगी, हाँ?
कि मेरा बच्चा पास हो गया। हाँ, जो कमजोरी थी वो कमजोरी सदा के लिए उसने निकाल दिया। तो कितनी खुशी बाबा को होगी, और दुनिया भी तभी कहेगी वाह भगवान वाह, तूने एक एक को क्या बना दिया। तो वाह वाह किसकी हुई? बाबा की हुई। तो ये बाबा का प्यार है। या कई बार कई लोग सोचते हैं अरे बाबा बार बार क्यों ऐसा लाता है हमारे सामने, यही बात क्यों बार बार आती है। माना आप वहां कमजोर हो, इसलिए बार बार ला करके आपको पक्का करा रहे हैं, ताकि आप फाइनल पेपर में क्या हो जाओ, पास विथ ऑनर हो जाओ, है ना। बाबा तो चाहता है आप 8 की माला में आओ, 8 नहीं तो कम से कम 108 की माला में तो जरूर आ जाओ। उसके लिए बार बार अभ्यास करा रहा है आपको। तो बाबा का प्यार है, ये समझो। और जिसने भगवान का ये प्यार को समझ लिया ना, उसको हर पल महसूस होगा बाबा मेरे साथ है, बाबा हर पल मेरा ध्यान रख रहा है, बाबा मेरे को अनुभवी बना रहा है, बाबा मेरे को पक्का कर रहा है, लेसन पक्का कर रहा है। तो ये बाबा का प्यार है या नहीं है? है बाबा का प्यार। तो सेकंड में फुल स्टॉप। अगर भगवान का प्यार महसूस किया, माना फुल स्टॉप, उसके बाद व्यर्थ चलेगा क्या? व्यर्थ चल ही नहीं सकता है। भगवान इतना चाहता है आपको, तो और क्या कहेंगे। तो इसीलिए भगवान के प्यार को महसूस करो, इसको कहते हैं फुल स्टॉप लगाना। तो इसीलिए कहा बातें तो अनेक आएगी, लेकिन जैसे हमारी प्यारी दादी जानकी हमेशा कहती थी, 3 गीत गाना सीख लो। 3 गीत गाना सीख लो। कौन से 3 गीत गाना सीख लो? वाह बाबा वाह, ड्रामा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह। तो वाह वाह का गीत जो गाएगा, तो हाय हाय खत्म हो जाएगी, तभी तो वाह वाह गाएगा। हाँ, तो हाय हाय होगी, माना व्यर्थ चल रहा है। और वाह वाह गाएंगे तो बस हल्के हो जाओगे। तो ये 3 गीत गाना आएगा कि नहीं आएगा? बाबा ने कितनी बार सिखाया है, 3 गीत गाना सीख लो, वाह वाह का गीत गाना सीख लो। तो जिसने ये वाह वाह का गीत गाना सीख लिया, वो पास विथ ऑनर हो जाता है। ये वाह वाह करना माना फुल स्टॉप लगाना। यज्ञ के अंदर एक भाई था, अभी तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन एक भाई था, वो उसने प्रैक्टिस कर लिया था। कुछ भी होता था ना, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह। तो एक बार जब उसके सामने थाली किसी ने परोस करके खाना दिया, तो अभी नमक ज्यादा था, है ना। अब नमक ज्यादा हो तो भाइयों को गुस्सा तो थोड़ा आ ही जाता है। लेकिन क्योंकि उसने ये अभ्यास कर लिया था वाह वाह का गीत गाने का, तो जब खाना शुरू किया बाबा को याद करते हुए, तो उसने महसूस किया कि नमक ज्यादा है। अब नमक ज्यादा है तो भी उसने बाबा को सामने देखकर कहा, वाह बाबा वाह, तुमने भी आज ऐसा ही खाया ना, मैं भी यही खा रहा हूं। तो वो अपना अनुभव सुनाता था, पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, पहले मुझे इतना गुस्सा आता था, थोड़ा भी अगर नमक ज्यादा पड़ जाता मैं थाली फेंक देता था, है ना। लेकिन कहा जब से बाबा ने ये गीत गाना सिखा दिया ना, मेरा कल्याण हो गया और मेरा गुस्सा परिवर्तन हो गया। तो जब भी अगर नमक ज्यादा हो कम हो, कुछ ज्यादा हो कम हो, तो पहले तो मैं गुस्सा करता था, लेकिन जब से ये गीत गाना चालू किया ना, इतना फायदा हो गया। मैं बाबा को कहता हूँ, बाबा तुमने भी यही खाया ना, मैं भी यही खा लेता हूँ, चलो जो होगा देखा जाएगा, है ना। तो ये वाह वाह के गीत से वो खाना भी टेस्टी लगने लगा। बोले इतना टेस्टी लगने लगा कि बात मत पूछो। तो महसूस ही नहीं होता था कि आज नमक ज्यादा है, वो सेंसेशन ही जैसे समाप्त हो गई। और
मीठा बाबा की याद में वाह वाह का गीत गाने, तो बाप की श्रीमत को जो पालन करता है वो कैसा भी खाना हो, बाबा की शक्ति सकाश उसमें भर जाती तो वो ठीक हो ही जाता है, टेस्टी लगने लगता है। ये अनुभव है। तो इसीलिए ये 3 गीत गाना आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अच्छा, दूसरा दादी जानकी हमेशा कहती थी बाबा के 3 पोज सामने रखो। आप पांडव भवन जाएंगे ना 4 धाम की यात्रा करने, तो हिस्ट्री हॉल में जाएंगे तो बाबा खड़ा है, खड़ा है ना मामा, देखा है मामा का चित्र, बाबा खड़ा है। अच्छा, बाबा के कमरे में जाओ तो बाबा बैठा है, और झोपड़ी में जाओ तो बाबा का आधा पिक्चर है, माना बाबा देख रहा है। अब बाबा खड़ा क्यों है, बाबा बैठा क्यों है, बाबा क्या देख रहा है? तो दादी कहती थी हर गृहस्थी को, जैसे आज बाबा की मुरली गृहस्थी पर चली, तो दादी कहती थी हर गृहस्थी को ये तीनों चित्र अपने घर में लगा देना चाहिए। सबसे पहले जब उठो तो याद रखो, स्मृति रखो, बाबा मुझे देख रहा है, बाबा देख रहा है, मेरे हर कर्म को देख रहा है, मेरे हर सोच को देख रहा है। देख रहा है बाबा कि नहीं देख रहा है? तो आपके मन के अंदर कोई गलत सोच आएगी, अगर बाबा देख रहा है मेरी हर सोच को भी, तो गलत होगा? नहीं होगा, बच जाएंगे। दूसरा, बाबा खड़ा है। क्यों खड़ा है? बाबा मदद करने के लिए खड़ा है, बाबा मदद करने के लिए खड़ा है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं हिम्मते मर्दा मददे खुदा। तो जब भी आपके सामने परिस्थिति आए तो बाबा का ये खड़ा पोज सामने ले आओ, बाबा मदद करने के लिए खड़ा है। लेकिन कायदा ये है, मदद तभी मिलेगी, हिम्मत का पहला कदम मुझे उठाना है। हिम्मत का कदम मैं उठाऊं, भगवान 1000 गुना मदद करने के लिए खड़ा है, ये याद रहे। समझा? इसलिए खड़ा है बाबा। और तीसरा, बाबा बैठा है। क्यों बैठा है? क्यों बैठा है? तो रात में अपना पूरा पोतामेल बाबा को दे दो, नफा नुकसान जो हुआ दे दो। आज इतनी गलतियां हुई, ये कमजोरी आ गई, जो गलतियां हुई, जो नफा नुकसान हुआ, सारा पोतामेल बाबा को दे दो। बाबा कहता है कोई बात नहीं बच्चे, मैं बैठा हूं, तुम चिंता मत कर। इसलिए बाबा बैठा है। जैसे कोई घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, बच्चे धंधे पर जाते हैं, सारा धंधा करके शाम को आकर के पिता को सारा हिसाब किताब दे देते, इतना नफा हुआ, इतना नुकसान हो गया। आज सारा हिसाब देने के बाद वो तो आराम से निश्चिंत होके सो जाता, और पिता क्या कहता, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा उसको, जहां नुकसान हुआ वो मैं देख लूंगा। तो इसी तरह बाबा बैठा है। क्यों बैठा है? सारे दिन का नफा नुकसान जो कुछ भी हुआ वो पोतामेल पूरा बाबा को दे दो, और देने के बाद आप निश्चिंत होकर सो जाओ। बाबा कहते मैं बैठा हूं, मैं हिसाब देख लूंगा, जिसके साथ भी देखना होगा बाबा देख लेगा, आप निश्चिंत हो जाओ, दे करके पूरा कर दो। तो ये 3 पोज हमेशा याद रखना। एक बाबा देख रहा है, एक बाबा खड़ा है, और एक बाबा बैठा है। जो बाबा खड़ा है मदद करने के लिए, तो बाबा का हाथ ऐसा है, हाथ ऐसा है। तो बाबा भी देखता भी है किसको याद करता है। लेकिन जब भी कोई परिस्थिति आती है ना, तो लोग क्या करते हैं, बाबा के बच्चे भी क्या अरे इसको फोन लगाओ, उसको फोन लगाओ, उसको फोन लगाओ, उसको फोन, वो मदद करेगा, वो मदद करेगा, वो मदद करेगा। और जब सबने मना कर दिया, हम नहीं कर पाएंगे, हम बिजी है, तो लास्ट में क्या कहते हैं, वो बाबा अब तू ही मदद कर। तो बाबा क्या कहते हैं, पहले तो बच्चे देधारी याद आ गए तुम्हें, पहले तो बाबा याद आया नहीं। अब वो समय मदद करने का जो समय का योग था वो तो निकल गया।
अब समय का योग जब निकल जाता है, नहीं तो बाबा को अगर पहले याद करते थे तो बाबा किसी न किसी को टचिंग करके भी आप तक पहुंचा देते थे, आपको मदद करके चला जाता था। कई बार आपने अनुभव किया होगा, कोई व्यक्ति अनजाना जिसको जानते नहीं पहचान, वो आया मदद करके चला गया, फिर आपको याद आता है अरे इसका नाम एड्रेस भी नहीं पूछा, फोन नंबर भी नहीं लिया, ये कौन था। एक फरिश्ते जैसे आया, मदद करके चला गया। वो बाबा ने उसको, क्योंकि आपने बाबा को पहले याद किया तो बाबा ने उसको भेज दिया था। लेकिन जब पहले देहधारियों को याद करते हैं, लास्ट में बाबा कहते हैं, तो मदद करने का जो समय का योग था वो समाप्त हो गया। जब समाप्त हो गया तो बाबा क्या कहते, बाबा का हाथ पीछे हो जाता। हाथ पीछे वाला चित्र भी देखा है ना, देखा है, हाथ पीछे हो जाता। अब बच्चे मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, पहले तो तुम देहधारियों को याद करते रहे, जब किसी ने मदद नहीं किया तो पहले क्या करना है, पहले बाबा पीछे देहधारी, पहले बाबा, ये पक्का याद रखना है। तो ये 3 पोज सदा सामने रखना। एक, बाबा देख रहे हैं मेरे हर कर्म को, मेरी हर सोच को देख रहे हैं। दूसरा, बाबा खड़ा है मदद करने के लिए, तो पहले बाबा याद आना चाहिए, न कि देहधारी। आप ही जो देहधारी को बाबा को भेजना होगा वो भेज देगा। और तीसरा, बाबा बैठा है कि फिर भी कुछ भी हुआ सारे दिन में ऊपर नीचे, तो बाबा को सुनाकर हल्के हो जाओ और फुल स्टॉप लगाकर निश्चिंत होकर सो जाओ। ठीक है, तो ये 3 पोज याद रखना, 3 गाने याद रखना, 3 बिंदी याद रखना। बस मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी लगा दी, पूरा हुआ खेल। ठीक है, तो ये है फुल स्टॉप लगाने की विधि। अच्छा, ओम शांति।